तो पहले तो ये बताएगा कि हुकूमत ने, राणा सना साहब ने कल एक पेशकश की हमारी प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि बड़ी सिंपल सी बात है, अगर पीटीआई की जो बाहर बैठी क़यादत है वो अगर सीरियस है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में वो शिरकत करें, तो हुकूमत बिल्कुल उसके लिए तैयार है, लेकिन आप आगे आएँ, हमसे बात करें। और जब ये तजवीज़ ज़ेर गौर होगी तो वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि कहेंगे कि बिल्कुल मुल्क के ये मफाद में है, इसी तरह आगे बढ़ा जाए। क्या कहेंगे आप? पीटीआई को इस पर किस किस्म का रद्द अमल देना चाहिए और किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए इस पर? आदिल, पहली बात तो यह है कि राणा सनाउल्लाह खुद चूंकि एक डेमोक्रेट हैं और उनकी सोच भी एक डेमोक्रेसी के करीब है, और उनकी तरह के और लोग भी नून लीग में मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं, जो एक्चुअली चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े, टेम्परेचर कम हो। लेकिन पिछली दफा भी जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो मैंने राणा साहब को, एक जगह के ऊपर मुझे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आपने बराह रास्त जो मीटिंग की है पीटीआई से वो फ्रूटफुल नहीं होगी, क्योंकि देखें ना, पहले एक इन्वायरमेंट चाहिए, माहौल चाहिए। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त माहौल इतना तल्ख है कि अगर एक तस्वीर भी किसी की दूसरे के साथ चली जाती है तो आप देखें उसमें सोशल मीडिया रिएक्शंस जो हैं वो क्या आ जाते हैं, उधर क्या आ जाते हैं। तो उसकी वजह से, और ऊपर से इमरान खान के ऊपर जो सख्तियां और जो जिस तरह के हालात बना दिए गए, उनकी बेगम के ऊपर, पार्टी कारकुनों के ऊपर, जो हमारे लीडर लाहौर में हैं उनके ऊपर, तो बेहतर ये है, अब भी मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो ने भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और बहुत उसको कदर की नजर से देखना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को भी और राणा सनाउल्लाह को भी चाहिए कि वो मौलाना फजलुर रहमान को, महमूद अचकजई को और अपोजिशन की दीगर जमातों को पहले अप्रोच करें और उनके जरिए फिर पीटीआई जो है वो ये बात करे। और मैं पीटीआई का भी, मैं सच्ची बात है, मुझे पीटीआई में एक तो समझ नहीं आती कि उमर अयूब 23 साल से इस वक्त पार्लियामान में है, लेकिन उनका कोई रोल ही नहीं है, ना ही वो कोई नजर आते हैं, ना ही कोई स्ट्रेटजी में है। असद कैसर साहब थोड़ा बहुत होते हैं, वो तो खैर मुल्क से बाहर चले गए हैं। तो पीटीआई में पीछे को बंदा नहीं है जो कि इसको, अली अमीन गंडापुर इज प्रोबेबली द ओनली पर्सन नाउ जो कि ये लीड कर सकते हैं। और मेरे में अली अमीन गंडापुर का प्रॉब्लम यह है कि उनकी फजल रहमान से नहीं बनती, मौलाना साहब से नहीं बनती। तो अब उमर अयूब ही है मेरे ख्याल में जिनको चाहिए कि वो मौलाना साहब से और अचकजई साहब से मिलें और उनके जरिए हुकूमत से इमरान खान को पेरोल पे रिहा करके इजलास में शिरकत के लिए लाने की बात की जाए। दिस विल बी ओनली आई थिंक फिजिबल वे टू एग्जीक्यूट दिस प्रपोजल। ये चोई साहब, आपने बड़ी अहम यहां पर बात की, लेकिन देखें इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से जो पेशकश है, अब ये सिचुएशन ऐसी बन गई है कि पीटीआई के अंदर कोई ऐसी बात करे, इवन अली अमीन तो चले, अगर मौलाना साहब का मसला साइड पे भी कर दें तो अली अमीन अगर थोड़ा बहुत किरदार अदा करते हुए हमें नजर आते हैं तो उन्हें फौरन टाउट के उन पर टैग लग जाते हैं। बाहर बैठे लोग पीटीआई की एक बाकायदा कैंपेन शुरू कर देते हैं। शेर अफजल मरवत के साथ जो उन्होंने किया, कुर्बानियां उन्होंने दी, आज उनको पार्टी से साइड लाइन कर दिया। फिर उसके बाद फैसल चौधरी, जो मतलब ऐसे वक्त में जब वकील नहीं मिलता था पीठ को, फैसल चौधरी आगे होते थे। मतलब आज उनके साथ जिस तरह का मामलात हुए हैं, तो वहां पे कल्चर ऐसे बन चुका है कि आपने बिल्कुल लाइन टो करनी है, आपने रियासत को गालियां निकालनी है, आपने मफामत की बात नहीं करनी। अगर आप आगे पीछे उससे हटते हैं तो आपको पार्टी से ही फारिग करवा दिया जाता है। देखिए, बात यह है कि इस वक्त पार्टी की कोई लाइन है ही नहीं। इस वक्त बेशुमार लोग हैं जो कि जिनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जो कुछ लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, एफिडेविट देके आए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों, सच्ची बात यह है कि जिसका जहां तक कोई वाकफ है ना वो वहां के ऊपर लिंक्ड है। जिसका सूबेदार वाकफ है वो उधर वाकफ है, जिसका कर्नल वाकफ है, जिसका ब्रिगेडियर वाकफ है, ये सारे लोग वहीं से जो है लोग जो है वो बात कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे या जो जिनका हाथ नहीं पड़ रहा वो एक बिल्कुल दूसरे टेंजेंट के ऊपर है। पीटीआई की कोई अहमियत नहीं है एज अ पार्टी इस वक्त। क्यों अहमियत नहीं है? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने जो पीटीआई थी उसका तो काडर तोड़ दिया। पीटीआई तो थी परवेज खट्टक, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, मैं,
इमरान इस्माइल, अली जैदी, ये सारे लोग जो थे, और इसके अलावा भी बेशुमार लोग, ये लोग पीटीआई थे। अब जब आपने उनको खत्म कर दिया तो पीछे तो लोग आए जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब आप देखिए ना, आप कंसेंसस देना चाहते हैं, मुझे आप बताइए सलमान राजा या गौर या शिबली फराज या इन लोगों को सुन के कौन कंसेंसस करेगा? आपको इमरान खान के अलावा को बंदा नहीं छोड़ा आपने कि जो पार्टी को रिप्रेजेंट कर सके। सो नाउ द प्रॉब्लम इज दैट इट्स ओनली इमरान खान एंड द पीपल। पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती। इस वक्त आप इमरान खान को जरा निकाले ना, तो पीटीआई, आईपीपी और अवाम पार्टी जो है ये एक बराबर है। इसलिए हमें देखें ना, जो हुकूमत है उसको ये चीज रियलाइज करना पड़ेगी कि अगर तो वो कंसेंसस के लिए सीरियस है, फिर उनको इमरान खान से ही बात करनी है। और इमरान खान से बात करने का तरीका मेरे नजर में इस वक्त जो है, चूंकि टेम्परेचर हाई है, इनडायरेक्ट बात जो है वो करें, और डेफिनेटली इस टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान में, महमूद अचरजई साहब में, उनमें ये सलाहियत है कि वो ये टेम्परेचर नीचे ला सकते हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, लेकिन एक इशू ये है, देखिए मौलाना साहब से आपका भी कुर्बत का ताल्लुक है, आपकी मुलाकातें भी होती रहती हैं। इस वक्त जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, और मैं आपको कोट ऑन कोट बता रहा हूं। वो कहते हैं मुझसे तो 8-10 अभी तक मिल चुके हैं पीटीआई के रहनुमा, हर एक आता है कि जी ये इमरान खान साहब का पैगाम मैं लेके आ रहा हूं, हर एक मुझे डिफरेंट पैगाम दे रहा है। तो उन्होंने कहा है कि एक ऐसी जमात के साथ जो हमारी तलखियां रही हैं, और शदीद तलखियां रही हैं 10-12 साल से, जो हमारे खिलाफ जुबान इस्तेमाल हुई या जो भी है, मैं कैसे उनके साथ बैठ जाऊं जब उनका आपस में कंसेंसस नहीं है? मुझे यह पता नहीं है कि इमरान खान साहब की बात कौन कर रहा है और किस पर मैं ट्रस्ट करूं। यह एक बड़ा अहम मामला है जिससे नहीं लगता कि मौलाना साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के करीब जाएंगे, और जो लोग कंसेंसस पैदा कर सकते हैं उनको एक एक करके बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूं कि पीटीआई की लीडरशिप में कोई आदमी नहीं है जिसकी तरफ देखा जा सके कि वो पार्टी को या इमरान खान को बाहर रिप्रेजेंट करने की सलाहियत रखता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ पहले आप देखें कि इन्होंने कहा कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी से बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे। जब बात आई तो नून लीग और पीपल्स पार्टी से जो है वो बातचीत शुरू कर दी, मौलाना को, महमूद अचरजई को बताया ही नहीं। फिर जब चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा, ये सारे वकील अपनी हाजिरी लगाने चीफ जस्टिस के पास चले गए, मौलाना को फिर किसी ने नहीं पूछा। एपीसी, ये पार्लियामेंट की सलामती कमेटी का इजलास हुआ, मौलाना से फिर किसी ने मशवरा नहीं किया। तो आप मुझे बताइए ना कि अगर मैं मौलाना की जगह हूं या आप मौलाना साहब की जगह हो, तो आप क्या ऐसे लोगों के साथ चल सकेंगे? आंसर इज नो। सो मौलाना का प्रॉब्लम इस वक्त ये है, वो चलना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो पोजीशन के साथ चलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, बट ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है और कोई ऐसे कद के लोग नहीं है जिनसे वो गुफ्तगू कर सकें। और वाहिद हाल यही है कि वो इमरान खान से बराह रास्त मुलाकात करें, लेकिन वो जाहिर है कि उसके लिए भी एक प्रोसेस चाहिए, क्योंकि अगर वो खान साहब से मुलाकात करते हैं और दूसरे दिन पीटीआई फिर पॉलिसी चेंज कर लेती है और एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत शुरू कर देती है, तो मौलाना के साथ तो फिर वही होगा ना जो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ किया है। लेकिन बहरहाल इस वक्त मेरी नजर में फिर भी हुकूमत को चाहिए कि इन पार्टीज को इन्वॉल्व करें और इमरान खान से बातचीत करें ताकि टेम्परेचर जो है थोड़ा नीचे है।